10,000 के फोन हर व्यक्ति के पास है। वो तो बाबा जी आपकी बात सही है, लेकिन जो 10,000 का फ़ोन है ना, वो जो मजदूर है उसको जो लेने की उसकी हैसियत बनेगी वो 10 साल बाद बनेगी, लेकिन वो ले रहा आज रहा है, ये भी हकीकत है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय महाकाल। तो मैं आ गया हूँ सोनू भाई के घर पे। आज हमारी चाय सोनू भाई के घर ही है। ये है हमारे सोनू भाई का घर। सोनू भाई चाय बना रहे हैं। ये है सुदामापुरी बिहारीपुरा कॉलोनी का नाम है। और हम चाय पीने के बाद निकलेंगे अपने रूम पे अपनी बिरयानी बनाने। तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। तो बने रहिए मेरे आज के व्लॉग में। कुछ खाओगे तुम? तुम्हारे लिए बिस्किट लेके आऊं? बिस्किट बताओ क्या खाओगे? बोलो। देखो गाइस, ये अभी 3 दिन पहले ही हुए हैं। इनका मन है बाहर निकलने का। एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं। बैठ जाओ, तुम्हारे लिए बिस्किट लाता हूँ मैं, ठीक है? ये रही दुकान, यहाँ से बिस्कुट खरीदता हूँ। अंकल जी एक बिस्किट दे देना 5 वाला, और 4 फैन दे देना। भैया फैन तो खत्म हो गए यार। कोई सा भी ना, 3 वाला या 5 वाला? ना फैन खत्म हो गए। आज ही इनकी भी आज। अंकल जी कहाँ से आवाज़ आ रही है? चूहों की? दुकान में। किस जगह? अच्छा, पाल रखे हैं आपने? हाँ हाँ, और उधर 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 फ्रिज के पीछे है। फ्रिज के पीछे है। तो बिस्कुट दे दो अंकल जी, बिस्किट दे दो। देखो दोस्तों, अभी तो हमारा ठिया ठीक से जमा भी ना। अरे ये हमारे कबूतर भाई अभी से आगे दाना मारने। भैया अभी तक ठिया भी नहीं जमा। ये उड़ गया ये पंछी। इन्हें भी इंतज़ार रहता हमारा बेसब्री से कि हमारा दाना आएगा तो हम दाना खाएंगे। सोनू भाई दाना रेडी है? गेट रेडी टू फाइट। तो गाइस, हम अपने यहाँ की बिरयानी खा खा के हो गए हैं बोर। अब मैं आया हूँ यहाँ आलू प्याज का पराठा लेने और 2 चाय। ये भैया हैं हमारे, ये हमारे यहाँ की बिरयानी खाते हैं और अपने यहाँ का पराठा खिलाते हैं। आलू प्याज, गोभी, शिमला मिर्च, पता नहीं कितने तरह के पराठे बनाते हैं। यहाँ एक बार आओ, ये भी हमारी 16 एवेन्यू के पीछे रहते हैं। इनके यहाँ का पराठा खा के देखो, लाजवाब, एकदम फर्स्ट क्लास। ये हैं देखो उस्ताद जी, ये बेल रहे हैं देखो पीछे, और ये साहब सेक रहे हैं। पराठे में है दम, इसलिए आए हैं हम। तो मैं ले आया हूँ पराठा, चाय पराठा आज चलेगा स्टॉल पे। बिरयानी खाते खाते हो गए हैं बोर, सोचा बाहर का भी कुछ खा के पेट में मचाएं शोर। बटर लग गया है पराठे पे, लजीज बेहतरीन। तो आ जाओ भैया, आप भी आ जाओ, हमारे साथ शेयर कर लो। शेयरिंग एंड केयरिंग, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। चलिए आइए और हमें ज्वाइन कीजिए। तो गाइस, मैं अपना स्टॉल सेट करवाया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ नहाने। आज मुझे ना अपना मोनोलॉग भी एक शूट करना है। मैंने क्योंकि आपको बताया था ना पहले भी अपनी वीडियो में, मैं एक थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ। तो मैंने अपना एक प्रोफाइल भेजा हुआ था, वो सिलेक्ट हो गया है। तो उन्होंने मुझे कहा है, उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी है मोनोलॉग की, मोनोलॉग मुझे शूट करके उनको सेंड करना है। फिर मैं अपनी जाऊंगा स्टॉल पे शाम को, क्योंकि फिर मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी।
चलिए तो मिलते हैं फिर दोपहर में। ओके बाय। तुम्हारी एक्टिंग में दम है, आंखें बोलती हैं तुम्हारी, लेकिन इस इंडस्ट्री में सिर्फ आंखें नहीं चलती, सरनेम चलता। जिस रोल के लिए तुम इतना पसीना बहा रहे हो ना, वो 6 महीने पहले ही लॉक हो चुका है। प्रोड्यूसर का बेटा है वो। अब मुझे ये बताओ कि मैं अपनी कुर्सी बचाऊं या तुम्हारी कला? कल को अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो सारा इल्जाम मुझ पर आएगा। स्टार क्यों नहीं लिया? टैलेंट का क्या है? टैलेंट तो सड़कों पर बिखरा पड़ा है। अगर तुम्हें काम चाहिए तो वो करो जो मैं कहता हूँ, वरना ये पोर्टफोलियो उठाओ और अगली बस पकड़ो। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने ठिए पर। अब मेरी शिफ्ट चालू हो गई है। सोनू भाई जा चुके हैं, नहाएंगे धोएंगे खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर आएंगे शाम को। अच्छा, मैं अभी आपको एक बात बताऊं। मैं अभी यहाँ आके बैठा ही था तो मैंने देखा कि 8 लेडीज़ों का एक ग्रुप जा रहा था, 4 200 मीटर आगे और 4 200 मीटर पीछे। तो जो आगे वाली थी वो तो पीछे वालियों की बुराई कर रही, और जो पीछे वाली थी वो आगे वालियों की बुराई कर रही कि ये ऐसी है वैसी है। अरे सही नहीं है, हम पीछे ही ठीक हैं, इन्हें आगे जाने दो, ये वो। तो और ये लोग ना, मतलब ऐसे नहीं थे जो मिडिल क्लास के लोअर क्लास के लोग होते हैं, ये थी सोसाइटियाँ वाली। तो मुझे समझ में आया कि ये जो चुगली उगली का जो एक गुण है ना, इधर की उधर बात करना, उधर की इधर करना, मतलब तो ये केवल मिडिल क्लास या लोअर क्लास तक ही सीमित नहीं है, ये अपर क्लास में भी है। बताओ, मैं बड़ा ही हैरान। और जब ये सारी ना किटी पार्टी करके आ रही, उसी का माल खाते फिर उसी के बारे में चुगली करते, है ना कमाल की बात। तो आज का मौसम कुछ बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जैसा सुबह था वैसे ही अब है। टाइम हो गया 1:30, माल हमारा बचा हुआ है, अब समझ नहीं आ रहा निकलेगा या नहीं निकलेगा। आज तो ठंड मुझे भी ज़्यादा लग रही है, इसलिए डबल लेयर कर रखी है मैंने। ये बांधा हुआ मफलर और उसके ऊपर से टोपा। हाँ, वो बात तो आपकी बिल्कुल सही है। खैर, खाने के रोटी चावल पर भी आफत पड़ जाती है, बिल्कुल है। लेकिन आज मजदूर भी सुखी, 10,000 के फोन हर व्यक्ति के पास है। वो तो बाबा जी आपकी बात सही है, लेकिन जो 10,000 का फ़ोन है ना, वो जो मजदूर है उसको जो लेने की उसकी हैसियत बनेगी वो 10 साल बाद बनेगी, लेकिन वो ले आज रहा है। ये भी हकीकत है। पहले के मजदूर 1 रुपये भर भी मजदूरी करते थे तो 1 रुपये 1.5 रुपये मिलता था, हमारे सामने आपने हो। बिल्कुल बिल्कुल। और आज 1 रुपये का मतलब 600-700 मिल जाता है। बिल्कुल। एक मजदूर 1000 रुपये भी ओवर टाइम करके कमा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महंगाई का है। अब महंगाई की अंकल जी बात ऐसी है, मेरे दादाजी रेलवे में थे तो उनकी 265 रुपये पगार थी। बिल्कुल सही। और 2 लाख से ऊपर है। आज मेरे ताऊ जी की रिटायर हो गए हैं, 45,000 तो उनकी पेंशन आ रही है, क्योंकि A ग्रेड से रिटायर हुए ड्राइवर से। हाँ, सही बता रहे हैं। समझ रहे हो आप बात? शिक्षक का भी हाई स्कूल का शिक्षक का भी 40,000 तनख्वाह। हाँ। अब मेरे 30,000 से लेकर 40,000 के बीच। अब आप खुद सोचिए कि सन 1965-67 में 265 रुपये पगार और आज 1.25 लाख रुपए पगार। तो अब मेरे ताऊ जी ही बताते हैं तो महंगाई कहाँ है। पहले ये कपड़े जो पहन रहे हो, अब मैं आपको महंगाई की तो बता रहा हूँ। ये कपड़े पहनने को नहीं मिलते थे, रहने के पक्के घर नहीं मिलते थे, बिल्कुल। लैट्रिन करने का शौचालय नहीं था, नहाने के बाथरूम नहीं था, किसी का भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। किसी का भी नहीं था, सही बात है। और आज तो जो झाड़ू लगाता है हमारे यहाँ, काम वाला जो आता है उसके यहाँ भी है।
दुनिया कहती है महंगाई बेरा दी, महंगाई नहीं होती, सब वही जाऊँगी। आज ही सरकार कर दे कि 100 रुपया के वैल्यू 50 पैसा हो गया, 50 पैसा था। अभी 200 गुना महंगाई जाए गई, हम अपने 500 रुपये सोना में खर्चा हुआ, 1,60,000। बिल्कुल बिल्कुल। तो पैसे की वैल्यू जो है वो मैं भाई जो 1 रुपया का वैल्यू था वहाँ 100 का नोट। अंकल जी 100 के नोट में भी नहीं आ रहा। नहीं, नहीं आ रहा, मेरे नहीं आ ताऊ जी बताते हैं, जब वो हमारी उम्र के थे, नहीं, चौथी नहीं आ 5वीं क्लास में, तो कहते थे कि हमारी मम्मी हमें 1 रुपया देती थी और हम अब 8-9 मेंबर होते थे, क्योंकि मेरे ताऊ जी और मेरी बुआ मेरा हम 8 लोग हैं, 10 लोग हो गए। तो मेरे ताऊ जी बताते थे कि मैं हफ्ते भर का सामान ले आता था 1 रुपये में, और अपनी मैं इमरती खा लेता था उसी में से पेट भर के। उसके बाद भी मैं पैसे बचा के घर पे देता था कि लो माता जी आपके इतने आने बचे। कपड़े भी नहीं थे इसमें, आदमी को, हर आदमी के पास कपड़े नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। पहले रिश्तेदारी में जाना होता तो ये घर में कपड़े, तो उसे कपड़े मांग करके पहन के रिश्तेदारी में जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्ति ये कपड़ा नहीं होता था मेरा। अब मेरी जो मम्मी की जब शादी हुई थी ना, तो मेरे जो नाना हैं उन्होंने बोरी का वो पहना था स्वेटर, बोरी जो आज चीनी और खल की बोरी। हम देखे हैं गरीब लोग थे गांव में भी, तो हर जगह थे, हाँ हमारे खलिहान में चले जाते थे, एक पतला चादर ओढ़ के सो गए और ऊपर से बोलते थे पुआल डाल दो, पुआल डाल दो। बिल्कुल सही बात है। गर्मी फेंकेगा भाई, बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, सही बात। कपड़ा है नहीं, बिल्कुल पुआल डाल दो। अब कंबल ये सब नहीं मिलता था, भेड़ का जो बाल का है यही कंबल में चलती थी, बिल्कुल। इसी को ओढ़ते थे लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और आज तक साला हर घर में कपड़े फेंका रहा है। अभी आपने देखा ना कि एक चाचा आए थे हमारी स्टॉल पे, उन्होंने पहले बिरयानी खाई, फिर उसके बाद वो अपने समय की और जो आज का समय चल रहा है उन दोनों के बीच का अंतर बताने लगे, हमसे पूछने लगे, समझाने लगे हमें। तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। एक नॉलेज वाला एक मूवमेंट हो गया हमारे और चाचा के बीच में। हमने अपनी बताई, चाचा ने अपनी बताई, तो बहुत मज़ा आया कुल मिला के। ये हमारे सोनू भाई आ चुके हैं आराम करके, दाना वाना खा के, नहा के नहीं आए। रोज नहाना हमारी फितरत में नहीं है। मैं भी नहीं नहाया हूँ वैसे। 2 प्लेट और बची हैं, 200 रुपये का माल बचा है। ये जल्दी से फुर, और हम भी यहाँ से फुर छुर माल फुर और हम छुर। आ जाओ, कहाँ ढूंढते फिर रहे हो माल को? नहीं आओगे तो तार ली जाएगी खाल।